My screen is visible, right? Yes. Yes, yes. Awesome. So आज हम बात शुरू करेंगे कर्म संन्यास योग की। तो इससे पहले कृष्ण ने बताया कि तुम अकर्म कर, तो अर्जुन के मन में भी यही डाउट आया। एक तरफ तो आप कर्म करने को बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कर्म ऐसे करो कि पता ही ना चले कर्म हुआ, वो अकर्म होना चाहिए। तो बोल मैं कर्म का त्याग कर दूं क्या? इफ आई लीव माई कर्म, देन हाउ विल आई अटेन वॉट एवर आई हैव टू अटेन? सो इन दिस अध्याय कृष्णा सेज कि कर्म सन्यासी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सन्यासी एंड कर्म योगी। ही सेज कि कोई भी कर्म का त्याग करके सन्यासी नहीं बन सकता है कि मैंने अपना काम छोड़ दिया अब तो मैं सन्यासी हूं। और अब बहुत लोगों को हमने सुनते भी हैं कि वो हिमालय चले गए कर्म छोड़ के। तो अगर वो अंदर से उनमें इंस्पिरेशन हुआ और वो कर्म करने गए, दैट्स डिफरेंट रादर देन कोई अपना घर बार छोड़ के, जिम्मेदारियां छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के हिमालय चला गया। तो वो कोई सन्यासी नहीं है, क्योंकि ही वॉज सपोज टू बी डूइंग हिज ड्यूटी फर्स्ट एंड ही रैन अवे फ्रॉम हिज ड्यूटीज। तो अपने कर्म को त्याग करके आप सोचो आप सन्यासी बन जाओगे और आप सिद्धि प्राप्त कर लोगे, वो पॉसिबल नहीं है। सन्यासी वो है जो इंद्रियों को वश में करके अपना कर्म करता रहे, विच इज मोर डिफिकल्ट, लेकिन इट इज पॉसिबल। क्योंकि जिस तरह कमल का पत्ता पानी में रह के भी सूखा रखता है अपने आप को, इस प्रकार जो सन्यासी होता है, चित्त से सन्यासी होता है, उसको दुनिया का जो आसपास का माया जाल है वो उसको ट्रबल नहीं करता है। तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से, हो कृष्ण मैं योग करूं या करूं कर्म को नष्ट, ज्योत दिखाओ कल्याणी दूर करे जो कष्ट। अरे मैं कर्म के साथ योग स्थापित करूं या कर्म छोड़ूं, मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। और फिर कृष्ण बोले, कर्म अकर्म दोनों द्वारा मिलता पुण्य अपार, किंतु कर्म तजने से उत्तम करना है स्वीकार। कि कर्म करोगे या अकर्म करोगे, मन में क्या भावना है कि मैंने ये कर्म किया, या मन में ये भावना है मैंने तो कुछ कर्म ही नहीं किया, दोनों से पुण्य मिलता है। लेकिन कर्म को छोड़ने से बेटर है कर्म को अपनाना। महाबाहो ना द्वेष धरो ना इच्छा उर्मे धार, द्वंद्व रहित मानस ही खोले निज मुक्ति का द्वार। मूर्ख समझे सन्यासी व योग कर्म में अंतर, ज्ञानी जाने दान द्वारा मिलता मोक्ष निरंतर। सो ओनली इफ यू आर अनइनिशिएटेड, यू आर नॉट वाइज, यू विल डिफरेंशिएट कि सन्यासी एक चीज है और कर्मयोग एक चीज है। लेकिन जो नॉलेजेबल है वो समझ जाएगा कि एक्चुअली अगर आपने कर्म के साथ योग स्थापित कर लिया, आप सन्यासी अपने आप हो गए। क्योंकि आपके लिए सिर्फ कर्म ही दिखेगा आपको हर जगह। जैसे डॉक्टर तलवार बोल रहे थे कि हल्की सी डिजायर तो रहती है ना कि ये फेलियर नहीं होना चाहिए, सक्सेस तो होना है। अगर आपको सिर्फ कर्म ही दिखे हर चीज में, आपका योग काहे के स्थापित हुआ? कर्म के साथ। मुझे तो सिर्फ कर्म करते चले जाना है जो मेरा निमित्त कर्म है। आप सन्यासी अपने आप बन जाते हो, क्योंकि दुनिया के किसी आउटकम से आप अटैच नहीं रहते हो, किसी रिजल्ट से आप अटैच नहीं रहते हो। ज्ञान योग या कर्म योग हैं दोनों एक प्रकार, राह अलग हो देती लेकिन लक्ष्य वही साकार। तो या तो आप ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ अपनी बाइंडिंग्स रख लो, या कर्म के साथ। और कर्म के साथ तभी रख पाओगे जब नॉलेज के साथ रख पाओ। क्योंकि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कर्म के बजाय और 10 चीजों में भटक जाओगे। इसलिए ज्ञान योग भी सही प्रकार का ज्ञान, ऑब्वियसली भटकाने वाले ज्ञान के साथ नहीं, लेकिन जो ज्ञान आपको आपके कर्म की तरफ ले जाए। तो आप चाहे ज्ञान के साथ योग स्थापित करो या कर्म के साथ। और योग मतलब अपने अंतरात्मा को, अपने सेल्फ को किस चीज के साथ जोड़ो। आइदर यू आर सीकिंग नॉलेज ऑल द टाइम or you are seeking karma all the time. It means one and the same thing. कर्म योग बिन महाबाहो लाभ नहीं सन्यासी को, कर्म छोड़कर ना अब तक कोई पा सका अविनाशी को। वश में जिसका मन हो निर्मल जिसका शरीरी, प्राण हो सबके उसमें क्या कर्म के बांधे तीर। तत्व हो जिसने जाना उस योगी की पहचान, छूते देखते सूंघते या करते जलपान। अब ये जो है जानना चाह रहे हैं अर्जुन कि जिस योगी ने अल्टीमेट तत्व पहचान लिया है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है? बोलते चलते फिरते या फिर शयन प्रयाण, स्वतः कर्म का ज्ञान धरे हुए इंद्री से अनजान। सो दिस इज द कोर नगेट। किसी भी टाइम आप सो रहे हो, जग रहे हो, बोल रहे हो, चल फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, स्वतः कर्म का ज्ञान धरे, मतलब सबकॉन्शियसली योर सेकंड नेचर इज कर्म 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 कर्म। एंड कर्म इज नॉट कि आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है, आपका माइंड हमेशा किसी ना किसी चीज में लगा हुआ है। वो
कॉन्शियस हो गया, वो फिर कहीं ना कहीं एफर्ट डालेगा, स्ट्रेस डालेगा, वो आपकी सेकंड नेचर बन गया। मतलब यू आर एट ईज विद व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट यू आर डूइंग। इंद्री से अनजान, आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि उस समय आप चल रहे हो, रुक रहे हो, थके हुए हो, भूखे हो, पेट भरा हुआ है। आपकी कॉन्शियसनेस क्या ले जा रही है आपको? यू आर एट ईज विद व्हाट यू आर डूइंग। मोह त्याग कर्मों का जो आसक्ति से रूखा, कमल पत्र की भांति जल में रहकर भी वह सूखा। फल की इच्छा करे बिना जो करे कर्म आह्वान, योगी कहते उसको सब जो इंद्री दे बलिदान। ये बात गीता में कई बार आएगी कि आप फल की इच्छा मत करो और इंद्रियों का बलिदान दो। और ये सबसे ज्यादा, जैसे बोलते हैं, एफएक्यू है वाकई, कि हम इच्छा कैसे ना करें। हम तो कर्म कर ही इसलिए रहे कि कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हमें अपनी थॉट प्रोसेस को रीओरिएंट करना है। हम कर्म इसलिए नहीं करते कि हमें कोई रिजल्ट मिलेगा। हम कंडीशन है इसलिए हम सोच भी नहीं सकते कि इसके उल्टा हम कैसे थॉट प्रोसेस को रिफाइन कर सकते हैं। बट अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि हमें जो लिबरेशन चाहिए अपनी थॉट प्रोसेस इस कंडीशनिंग से ही चाहिए। हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप यही बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो, पास हो, अव्वल नंबर लाओ। तो एक गोल हमारे सामने रखा जाता है। जब हम करियर बना रहे होते तब भी एक गोल होता है, हम गोल को देख के ही काम करते हैं। जब हम करियर में घुस जाते हैं तब भी टारगेट दिए जाते हैं, हम टारगेट देख के ही काम करते हैं। लेकिन you will realize at some point in time this goal setting becomes completely meaningless, because you will realize कि कई बार जो मेरिट्स मिलते हैं, जैसे कई बार अमिताभ भी बोल रहे हैं उसको ये मिल गया मुझे ये नहीं मिला, यू विल रियलाइज एवरीथिंग इज नॉट मेरिट बेस्ड। तो ऐसा नहीं है कि आपने गोल अटेन कर लिए तो आपको कमेंसुरेट रिवॉर्ड मिल गया आपके एफर्ट का, दैट कॉजेज हार्ट बर्न। या फिर कई बार विंडफॉल भी हो जाता है, आपने नहीं किया और आपको लॉटरी लग गई, somebody calls you, तो somebody else में फील द हार्ट बर्न। लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम यू विल रियलाइज कि जो असली मजा है काम करने का, वो टारगेट चेज करने में नहीं है, वो काम करने में है। आई एम श्योर यू वुड हैव रियलाइज इन योर करियर समटाइम्स डेफिनेटली कि कोई प्रोजेक्ट के लिए आप काम कर रहे हो, मजा बहुत आया, इररिस्पेक्टिव वेदर यू वन द डील और नॉट। इट वाज एन अमेजिंग एनर्जी इन द टीम, है ना? You learned so much, people are vivacious, people are bonding very well, and you enjoy doing that. Chances are अगर सब कुछ सही चल रहा था, हम ये भी सीखेंगे कि किसी कर्म को सिद्धि तक ले जाने के लिए क्या चाहिए होता है। There are 5 components required which we will learn in chapter 17. उसको बाद में पार्क करेंगे, we'll park it for now. लेकिन अगर वो चीजें नहीं है तो चांसेस आर वो प्रोजेक्ट आपने विन भी किया होगा, बिकॉज विद सो मच ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट। आपके कंपटीटर के पास वो नहीं रही होगी तो इट विल शो अप इन योर वर्क ऑल्सो। But irrespective, slowly, if you look back, you will realize most work that you enjoyed was not necessarily the one that gave you wins. It was one where you enjoyed because everybody brought positivity to the table, irrespective of the outcome. So if you can point yourself to those instances कि भाई outcome negative होते हुए भी, undesirable होते हुए भी, I cherish that moment. That itself is a proof that joy lies not in chasing the outcome, but doing your bit. And if you do more of it, that becomes akarma, because then you are not living every day for a target. And most of the corporate world में जो आज देखें, जो diseases हैं, जो stress है, टारगेट को लेकर ही तो है। क्योंकि जो बोर्ड है, बोर्ड मैनेजमेंट को पीट रहा है, मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को पीट रहा है, मिडिल मैनेजमेंट टीम्स को पीट रहे हैं, टीम्स क्लाइंट को पीट रहे हैं। एवरीबॉडी इज पासिंग द स्ट्रेस ऑन कि नहीं तुम ले लो यार, इतना मैं बेस्ट पॉलिसी है सर, ले लो ये वो। एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डू दैट, एंड आर दे ऑल हैप्पी? नो। या काउंटलेस एग्जांपल्स, टारगेट्स आर गेटिंग मेट बट द टीम्स आर ऑल संकन, है ना? तो अल्टीमेट जॉय जो है, एंड लाइफ इज नॉट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये भी एक और इटर्नल ट्रूथ है। once some of us will retire at the end of whatever 55 60 65 70 whatever it is, some of us may never retire, we may be, as we consider, fortunate, quote unquote, to be receiving some more assignments, because if that is what we consider success, so we will go behind those and we will ensure we're always earning and earning name and fame and money, if that is our goal. But again, the joy lies not in earning name, fame, and money. The joy lies in just doing your bit. That is the joy part. If you deserve it, if there's a market demand for what you're doing it, you will get name, fame, and money. But जो आपका करियर है,
जो आपकी लाइफ है वो करियर से डिफाइन नहीं होती है. सो इफ लाइफ गोज बियॉन्ड करियर, व्हाई आर वी स्टेकिंग putting at stake our health, our well-being, our wellness for such a small window जो एक दिन खत्म ही हो जानी है at the age of 60, 65, 70, whatever it is. या अनदर वे टू लुक एट इट इज, वो विंडो जितनी भी है उस विंडो में भी हम वही एनर्जी लेकर आए जो हमारी उस विंडो के बाहर है. कॉर्पोरेट के बाहर कई बार वी आर वेरी गुड पेंटर्स, वी आर पोएट्स, वी आर सिंगर्स, वी आर डांसर्स, एंड वी डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट आवरसेल्व्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. कभी कोई एचआर फंक्शन हो गया तो हम गाना वाना गा देते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ अस sing our way into the office, dance our way to our cabins? Very few, correct? So on the converse, if we bring that energy into work, that will bring much more joy. मतलब तो काम करने से है ना. अब आप उस दिन मैजेंटा पहन के गए, हाउ डज इट मैटर इफ इट एलिवेटेड योर मूड? सो इसलिए फल की इच्छा का छोड़ने का बहुत सिंपल तरीका है, कर्म पे ज्यादा ध्यान दो. फल तो है ही, फल तो आएगा ही आएगा, और नहीं आएगा तो कोई अच्छी वजह है जो आपके पास नहीं आया फल. कर्म पे ध्यान दो, और उस कर्म पे ध्यान दो जो आपको खुशी दे सके. योगी तज के काम ना, मन को करता शांत, बंधा रहे परिणामों में, जन आसक्त दुखांत. दिस इज एन आंसर टू योर क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड. ठीक है. जो आदमी कामना तज के अपने मन को शांत करता है कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता इसको क्या मिला उसको क्या मिला, मैं आज कहाँ हूं वो आज कहाँ है, जो परिणामों से बंधा रहेगा उसको तो दुख ही मिलेगा. क्योंकि परिणाम बाय द, जैसे हम बोलते ना फिजिक्स की लॉज हैं, न्यूटन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो. यू मे नॉट लाइक इट, यू मे हेट न्यूटन, बट फैक्ट इज दैट इज अ लॉ. ऊपर से चीज छोड़ोगे नीचे गिरेगी ही गिरेगी. यू मे विश इट नॉट हैपन बट इट विल हैपन. सो देयर इज अ इटर्नल लॉ. परिणाम से बंधे रहोगे तो दुखी ही होगे. तो इस लॉ को आप बोल्ड कहीं पे एक जगह लिख लीजिए, परिणाम से बंधना मतलब दुख से बंधना है. कि इसका आउटकम क्या होगा. हम आउटकम के लिए जब तक जिएंगे तब तक हम अपने लिए एक, क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं कॉज ऑफ वरी ही पैदा करेंगे. इफ यू रिमेंबर अमिता, देयर वाज अ थ्रेड इन आवर ग्रुप some time back on IMB 94 WhatsApp group, and Ramana Sonti made a very iconic statement, and he said expectations are resentments in construction. So I still remember. So somebody had said something and then कुछ ऐसे thread निकला, and मतलब I really kind of bold faced it in my mind कि हाँ, and it is exactly the same philosophy. Expectations are resentments under construction. तो हम अगर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे तो हम, इट्स लाइक अर्जुन भी बंधा रहा था, जयद्रथ को मारने जा रहा था, सूरज को देखे जा रहा है, जयद्रथ सामने खड़ा है, सूरज को देखे जा रहा है, सूरज तो नहीं डूबा, सूरज तो नहीं डूबा. रिमेंबर द एनेक्डोट, करेक्ट? Jayadratha was the one who killed Abhimanyu, and then Arjun vowed that he will kill Jayadrath before sunset the next day, and Jayadrath went and hid in his camp. And he said if Arjun cannot kill Jayadrath by end of the day, Arjun will set himself afire. अपना फायर में चढ़ के अपने आप को जला देगा, समाधि दे देगा, अग्नि समाधि ले लेगा वो. एंड कृष्ण ने देखा ये जयद्रथ की तो ध्यान है ही नहीं, उसका ध्यान कहाँ पर है, सूरज की तरफ ध्यान है. सूरज तो नहीं डूब रहा, सूरज तो नहीं डूब रहा. एंड व्हाट डिड कृष्णा डू? ही सेड ले डूब गया सूरज, अब कर तू क्या करे. एंड द मोमेंट ही सॉ द सन हैज सेट, he was crestfallen and he set up his funeral pyre. And Jayadratha again was very confident, अब तो सूरज डूब गया, अब तो सब मजे आ गए मेरे. So everybody was hooked to the target, which was a myth. And that is the beautiful metaphorical learning from our scriptures कि target is a myth. और जैसी वो myth हटा, it's happened so many times, right? हम एक टारगेट लेके चलते हो, myth नजर आता है, पता है क्लाइंट ने हमको सेल्स दी रही है, इट वाज अ मिथ, हम अपना प्रोजेक्ट करके बड़े खुश हो रहे हैं, बोनस भी मिल गया हमको, और फिर उसके बाद वी गेट रैप ऑन आवर नकल्स. तो अगेन जब भी हम अपने आप को किसी टारगेट से बांधते हैं, हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है. योगी करता कुछ ही नहीं, ना ही कुछ करवाता है, देह नवद्वारी वश में करके केवल पुण्य कमाता है. तो योगी को तो ना कुछ करना होता है ना करवाना होता है, सिर्फ अपना ध्यान काहे पर लगना होता है. ये हम आगे सीखेंगे कि मैं क्या हूं और मैं किस चीज में त्याग कर सकता हूं. पिछले चैप्टर में जो हमने बहुत ही नगेट एक पढ़ा था, कर्म काहे से उत्पन्न होता है, यज्ञ से उत्पन्न होता है. यज्ञ क्या होता है, जब हम अगर रिचुअलिस्टिक भी देखें, यज्ञ क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है, वी गिव समथिंग. तो जब तक हम
कुछ देंगे नहीं, वो यज्ञ की डेफिनेशन में नहीं आता है। और देना मतलब सेल्फलेस देना। तो जब हम बिना मन में कोई भावना रखे हुए कुछ कर्म अर्पित करते हैं, अपना कुछ नेचर एग्जिबिट करते हैं, मैं तो एक सिंगर हूं, मैं सिंग ही कर सकता हूं एंड आई सिंग ब्यूटिफुली, उसमें मेरा कुछ है ही नहीं, दैट इज व्हाट आई कैन डू, तो वो कर्म बन जाता है मेरा। अकर्म तो है ही, बट मेरा कर्म कब हुआ? क्योंकि मेरे में प्रतिभा थी गाने की और मैंने गाना गाया। इसी प्रकार अगर हम कुछ स्किल्स एक्वायर करते हैं और स्किल्स एक्वायर करने के बाद हमें कुछ एबिलिटीज आ जाती है, एनालिटिकल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, और हम बोले हम यहाँ सिर्फ इसलिए देने आए हैं क्योंकि आई एंजॉय डूइंग इट, देन इट बिकम्स एन अकर्म। ईश मनुज के कर्मों का कारण ना फल का भार धरे, जीव विचार रचित है माया, जीव सृजन विस्तार करे। दिस इज अनदर इटर्नल ट्रूथ। इसमें हमें दो चीजें पता चलती हैं। एक तो डेफिनेशन ऑफ गॉड, जब हम गीता पूरी पढ़ लेंगे तो हम गॉड क्या है वो भी हमारी ओरिएंटेशन बदल जाएगी। गीता हमें सिखाती है गॉड वो कैरेक्टर नहीं है जिसके चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, पीतांबर पहने हुए हैं, शेषनाग की शैया पे लेटे हुए हैं। वो सब एक कॉनोटेशन है, वो एक परसेप्शन है जो सर्टेन नैरेटिव्स को सपोर्ट करता जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली गीता खुद कई बार बोलती है कि ईश्वर ऐसा नहीं है जो आपको सजा देता है, ईश्वर की संज्ञान में सब कुछ है। एक सुपर ह्यूमन कोई है जो आपकी हर एक्टिविटी का ध्यान रख रहा है, फिर आपको हेल या हेवन भेज रहा है या अगले जन्म में ये कर रहा है। तो ईश्वर मनुष्य के कर्मों का कारण ना फल का भार धरे। ईश्वर जो है भैया, मैं इसका भार नहीं उठाता, तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा कारण क्या था, इट्स टू मच। वी आर रफली 7 billion ऑन दिस प्लेनेट एंड एज्यूम देर आर मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन दिस यूनिवर्स विच यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। और अगर हम सोचो उसमें हर स्पीशी का, हर आदमी का, एक सुपर ह्यूमन एंटिटी को यही भार रखना और एल्गोरिथम चलाना है, तो कहता है नहीं भैया ईश्वर ऐसा कुछ नहीं करता। तो कैसे होता है? जीव विचार रजित है माया, जीव सृजन विस्तार करे। हर जीव का जैसा विचार है वैसा ही ब्रह्म बनता जा रहा है। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर और द गॉडलीनेस इज नथिंग बट समेशन ऑफ आवर ओन थॉट्स। हम लोग, हर आदमी क्या सोच रहा है, दैट इज इन्फ्लुएंसिंग इट्स एनर्जी, दैट पॉजिटिव एनर्जी इज इन्फ्लुएंसिंग अनदर पॉजिटिव एनर्जी, एंड उसी से आगे जीव सृजन बन रहा है। अब आज से 1000 साल पहले जैसी सिविलाइजेशन थी वैसी तो आज नहीं है। इन सर्टेन मैटर्स इट इज डेवलप्ड, इन सर्टेन मैटर्स इट इज डीजेनरेटेड। So we are ourselves influencing what we are degenerating ourselves into or evolving ourselves into. तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाला नगेट है कि न कृत्यत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, कि प्रभु जो है, स्वामी जो है, जो इन सारा यूनिवर्स की अल्टीमेट पावर है, वो आपके कर्म या उस कर्म के फल का सृजन नहीं रखती है। न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ना उसके कर्म के फल का संयोग करके बैठिए कि कोई एल्गोरिथम, कोई इक्वेशन बना रखी है उसमें आपका एक कर्म जा रहा है। आपका एक एक भाव है, आपका एक एक विचार ही उस इक्वेशन को फीड कर रहा है और उसकी राइट हैंड साइड डिटरमिन कर रहा है। भ्रम धरे ना पुण्य किसी का, पाप करे ना धारण, ज्ञान ढके अज्ञान की चादर, दोष बुने मन भावन। तो ब्रह्म जो है, जो कॉस्मोस है, वो ना किसी का पुण्य रख रहा है ना पाप धारण कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जगह आपके पुण्य और पाप डिपॉजिट होते जा रहे हैं किसी लेजर में और फिर उसके हिसाब से आपको अगला मिलेगा। वो ब्रह्म आप ही हो, वो कोई थर्ड एंटिटी नहीं है। जिसने भेदा मोह माया को ज्ञान का दीप जलाया, तेज तिहारा दूर जगत में परम तत्व हर्षाया। जिसका मन है इंदुमय, बुद्धि जिनकी प्रशस्त, ज्ञान योग के द्वारा वे पाप करे हैं ध्वस्त। गौ गज शूद्र कुतुर पंड में योगी एक ही ध्यान धरे, ज्ञान ऋण शक्ति मल का मोह मुक्त सम्मान करे। तो अगर आप अपने आप को इतना एकसम रखो कि वेदर it is a simplicity of a cow or the power of an elephant or the dirt around somebody who is a shudra who may be in a very filthy situation, या somebody who is ज्ञानी like a pandit or somebody who is lying on a street dog, अगर इन सब को आप एक ही ध्यान से ग्रहण करते हो मन में, आपके मन में जो उनकी अलग अलग कायाएं हैं कि ये तो पंडित है, ये गौ है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये शूद्र है,
आप उस काया से विचलित नहीं होते, इन सब में ईश्वर का ही रूप है, ये ईश्वर की ही विभूतियां हैं। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे भाव हम रखेंगे, जैसे कर्म हम करेंगे, हम अंततः उसी योनि को प्राप्त होंगे। तो आज मैं अविनाश हूं, आप अमिता हैं, कोई दिनेश है, कोई राजेश है, लेकिन अब अगर हम लोग अपने को डीजेनरेट करते चले जाएंगे तो हम में से कोई गाय बन जाएगा, हम में से कोई सांप बन जाएगा, हम में से कोई कुत्ता बन जाएगा। और हम उस दिन कोई आदमी बैठा होगा, वो हमको देखेगा ये तो कुत्ता है, और हम बोलेंगे यार मैं अविनाश हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं। क्योंकि जो जीव है वो तो इस शरीर से बंधा हुआ नहीं है ना। तो मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। लेकिन अगर मैंने उस पर वर्क नहीं किया तो इसमें कोई शक नहीं है कि जैसी मेरी भावनाएं हैं, जैसे मेरे सत्व रजस तमस गुण हैं, वो मुझे अगले बार वैसी ही काया में बांध देंगे। तो वो काया मैंने ही तो इनवाइट करी है, लेकिन अब मेरी काया हो गई दूसरी, जीव मेरा अंदर का वैसा ही है। तो अगर कल कोई मेरा सम्मान करता है मेरे जीव का, तो मैं भी तो उसका सम्मान करूंगा। तो आई विल से हाँ ये तो कितना योगी आदमी है, ये मुझ में और कौवे में और गाय में फर्क नहीं कर रहा है। तो इसी प्रकार मेरे को अगर हर जीव में, ये एक और नगेट है, क्योंकि इससे हम अपने आप को मुक्त करते हैं अपने बायसेस से। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में एक और भी है, कल को हम किसी डॉग को देखकर, किसी हाथी को देखकर, किसी शूद्र को देखकर हमारे मन में फीलिंग नहीं आनी चाहिए ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गंदा है, ये साफ है, ये साथ बिठाने लायक है, ये जमीन बिठाने लायक है। सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल आवर प्रेजुडिसेस। तभी हम जो है उसको, ये आगे साकार निराकार में भी ये भाव दोबारा आएगा। अगर हम जीव को जीव के लेवल पे कनेक्ट करते हैं, दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर फिजिकलिटी। तो ये भी एक योगी की पहचान है। मन को जीते तन को जीते वह जीते संसार, दोष रहित भूतन वो देखे स्थित हो ब्रह्म विकार। तो जैसे ही आपने मन से मन का कांटेक्ट कर लिया, आप काया पे नहीं गए, दैट मीन्स आपने एक लेवल तो जीत लिया, आप सीधे ब्रह्म से कनेक्ट कर पा रहे हो। प्रिय प्राप्त ना हर्षित हो, अप्रिय प्राप्त ना शोक, स्थिर बुद्धि ही दुख से छूटे, सुख भोगे वो त्रिलोक। और ये स्थिर बुद्धि स्थिर प्रज्ञ की पहचान होती है कि ना वो प्रिय को प्राप्त हर्षित होता है, कुछ मिल गया तो खुशी से कूदने नहीं लगता, और कुछ नहीं मिले तो वो ग्रीफ में नहीं पड़ जाता। वो अपने आप को रिजल्ट से नहीं बांधता है, कुछ मिल गया ठीक है, अच्छी बात है, ये हो गया, आई विल यूज इट फॉर सम अदर गुड। नहीं मिला, विल ट्राई समथिंग एल्स, मे बी दैट वाज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। ये समिता। Yeah, thank you. So Avinash, sorry, do you want to ask me to ask the question after you finish Oh, the no, no, entire no. thing or No, not? no, please, we can speak, yeah. All right. So आप बोल रहे हैं कि सबको सम्मान से you must treat everybody equally and etc. But I want to understand. So I have two kids and they're very different. So there's one like my daughter's very highly emotionally intelligent and very inclusive and is able to interact socially with everybody. My son is very high IQ person and just naturally, not just naturally, engagement socially can be a little bit lower. You know what I mean? So it's not like he's being rude or anything like that. It's just that he's got IQ that's off the charts. And so therefore socially he might be a little awkward sometimes with people not always not always treating people in the way that they should be treated, etc. Not because he doesn't want to, it's just that he's different. So people will be different. They don't do it intentionally. What's your view on that? See, the way to process how different people react to anything, whether it is me, my children, or any situation, and you will come across very different responses. Correct? The only way to process it is each individual is on their own respective unique journey. किन्हीं दो लोगों की जर्नी, लाइफ जर्नी आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो वही डिटरमिन कर लीजिए, जिस रेस की स्टार्ट लाइन ही अलग अलग है, वो एक लेवल पे तो फिनिश लाइन पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। अगर आप किसी के आगे हेड स्टार्ट है या कोई बहुत पीछे है, वो कहाँ से कवर करेगा वो डिस्टेंस। तो पहला तो गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू एनीबडी हु इज मेकिंग अ सीमिंगली रूड कमेंट और सीमिंगली अनडिजायरेबल रिस्पॉन्स टू एनीथिंग, कि भाई वो उसकी जर्नी है। अब वो उसको, आपको नहीं पता उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, उसके बायसेस क्या है, उसकी कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो कितना सोच सकता है उतना ही सोच सकता है। वी ऑल नो people who are living in a very toxic environment can't even rise above their toxicities.
तो दैट इज वन एक्सट्रीम। तो पहली तो लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि वो अपनी जर्नी पे हैं, वो आपका पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए आपको वो जो कह रहे हैं उनसे अफेक्ट होना ही नहीं चाहिए, ना आपको ना आपके बच्चों को, इन दैट वे। ठीक है। सेकंड, अगर वो उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि दे आर अप्रोचेबल, आपकी ऐसी रिलेशनशिप है कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, देन यू कैन एजुकेट देम that this was not the response which was warranted, this is what it is, and if you believe that we were wrong, we shouldn't have acted likewise, we will try to take care of the same, whether it is you, your kid or anybody. And thirdly, assume करो कि आप वो बोलते हो फिर भी वो नहीं सुधरता है, then you have to ignore such things, because you don't have to get toxicity into your lives, because some people will remain how they are. Everybody considers himself or herself to be right in all situations. तो आप कितना उन्हें बोलते, there are very few people who accept inputs or take inputs. तो आप अगर input दे भी रहे हैं तो उनको लगेगा भाई आप कौन हमसे ज्ञानी। So there are multiple ways, and foremost core values. So long as आपने core values दी अपने बच्चों को, आपके बच्चों को core values हैं, you don't need to worry about बाकी लोग कैसे respond कर रहे हैं. So long as we are all abiding by the core values of human dignity and respect, we don't have to worry about दूसरा आदमी क्या ले रहा है, because you can never please everyone. Is there any specific So I example? was just talking from the point of view of social. I was talking people can be socially awkward, right? Not everybody is socially comfortable. So it's not out of ill will or intent, it's or toxicity. It's just out of social awkwardness. So I was But just saying it from that उसको आप perspective. But I guess it is. हाँ, उसको आप awkward भी क्यों समझ रहे हैं? You may be socially different. Means awkward में भी आप Yeah, that's चीज true. को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और अपने आप को लेस देन नॉर्मल समझ रहे हैं, है ना? तो आप अगर अपने आप को नॉर्मल समझेंगे तो फिर आप ऑकवर्ड भी फील नहीं करेंगे। Yeah, okay, got it. तो यू मे बी Okay, सोशली thank you. डिफरेंट, विच इज फाइन, परफेक्टली फाइन, बिकॉज वी आर ऑल डिफरेंट। हाँ, कई बार क्या होता है उस डिफरेंस में, sometimes it's in a blind spot, we could be rude, we could be insensitive, we could be disrespectful. So long as we are not doing any of that, so long as we know we don't mean it and we never did it, we are safe. We don't have to keep proving ourselves. Absolutely not. आपका बच्चा आराम से, That's true. है ना, आपका बच्चा आराम से जाए, वो किसी से बात करे नहीं करे, यू डोंट इवन टू ब्रिंग इट अपॉन हिम कि उसका अभी क्या है, प्रोबेबली एज अ मॉम यू आर ट्राइंग टू रैशनलाइज और जस्टिफाई कि भाई नहीं उसका आईक्यू इतना ज्यादा है, वो शायद दूसरे उसको वेवलेंथ को कैच ही नहीं कर पाते हैं, तो ही हैज स्टॉप्ड रेस्पॉन्डिंग एट दैट लेवल बिकॉज ही इज नॉट फाइंडिंग दैट फ्रीक्वेंसी कमिंग बैक. Probably he is withholding himself because he is talking in a language or with an intellect that others are not able to catch it. आई एम सेइंग वहां तक भी मत जाइए, लेट हिम बी. अगर उसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, आई डोंट केयर ज्यादा है कम है, ही इज यूनिक, आई एम श्योर ही इज फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट. बाकी गैदरिंग में आईक्यू के अलावा इतने और चीजें होती हैं शेयर करने के लिए, एम्पैथी होती है, कंपैशन होता है, अच्छा खाना होता है, उसकी तारीफ ही कर दो यार, उसमें तो कोई आईक्यू नहीं लगता. तो अगर किसी को आपके बेटे से, अगर आपको लगता भी है कि वो थोड़ा से इंटिमिडेट हो सकते हैं, पीपल आर डिफरेंट, करेक्ट, लोगों को लगता है अरे वाह ये तो मतलब, एंड होते हैं कुछ लोग में बहुत तेज होता है, मे बी आपके बेटे में वो तेज है, वो एक ग्लोरी दिखाई देती है, एंड पीपल मे फील इनहिबिटेड टू अप्रोच हिम. दैट इज देयर प्रॉब्लम, नॉट योर प्रॉब्लम. Just teach your son to be gentle and calm and respectful to everybody. Everything else is inconsequential. Thank you. I'll give you one very specific example. In one of the weddings, my son, and that wedding was in Delhi, and my son has a dark complexion, and Delhi typically, as you know, people are generally fair complexion. So in a wedding, we were all there, and मेरा बेटा कहीं खड़ा हुआ था और किसी दूसरे गेस्ट ने उसे बोल दिया जा नान लेकर आ. And this guy was crestfallen completely. So after some time I looked at him, I said, सोहम क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोला डैडी उसने मेरे को बोला नान लगाने के लिए. तो मैंने कहा तुम जानते हो कौन किसने बोला? तो ही सेड हाँ वो अंकल वहाँ खड़े हैं. मैंने कहा आओ मैं उनसे बात करता हूँ. तो डर गया, बोला नहीं नहीं किसी से बात मत करो. उसे लगा मैं जाके उनको कुछ रगड़ दूंगा या जो कुछ भी है. तो ऐसे नहीं, जस्ट लेट मी जस्ट हेल्प यू इन दैट सेंस. ऐसा नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है तो ही नीड्स टू बी करेक्टेड. तो मैं सोहम के साथ उन सज्जन के पास गया. एक्चुअली ही मिस्टूक माय सन टू बी अ वेटर.
एंड जैसे दिल्ली में होता है, अगर तुम वेटर हो तो जा नान लेकर आ, ऐसे रूडली बोल दिया। तो आई टैप्ड ऑन हिज शोल्डर, आई सेड हेलो सर कैसे हैं आप। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, सम स्ट्रेंजर टॉकिंग टू हिम। बोला हाँ जी ठीक है। मैंने कहा और शादी एंजॉय कर रहे हैं आप। और जी बढ़िया है यार, ये दावत शावत ये वो, हार्डकोर पंजू। मैंने कहा अच्छा आप नान और लेंगे। हाँ मैंने बोला लाने को। मैंने कहा आपने इनको बोला ना। हाँ लाया नहीं तू। तो शी इज अगेन ऑन ऑफेंसिव। सो माय सन वाज कंप्लीटली लाइक इन टीयर्स, एंड वो तो मतलब ही वाज क्रेस्टफॉर्न। मैंने कहा एक्चुअली जस्ट टू करेक्ट, ये मेरे बेटे हैं, और अगर आपको नान चाहिए विल हेल्प यू विद समबडी, विल फाइंड समबडी हु कैन गेट यू। एंड सेकेंडली जिसको भी आप बोल रहे हैं उसको बड़े प्यार से बोल सकते हो बेटा एक नान लेकर आओगे, इंस्टेड ऑफ सेइंग लाया नहीं तू। You would not believe that guy had no place to hide himself. He wished कि धरती फट जाए और उसके अंदर घुस जाए वो। And then वो तो he disappeared from the scene. I'm sure वो शादी छोड़ के भाग गया अपनी प्लेट छोड़ के, ठीक है। But after that we came home and I told my son again कि देखो दुनिया में हर तरह के रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, अगर हर चीज दिल पे लेते रहोगे तो अपने पोटेंशियल को कैसे रियलाइज करोगे। दुनिया तो 10 तरह से आती है भाई, वो वहां रहता है उसने देखे ही नहीं, वो तो प्रिज्यूम कर रहा है अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो वेटर ही होना है। एंड माय सन वाज इक्वली इन अ सूट विद अ क्रिस्प ब्लू शर्ट, कॉर्पो शर्ट, मैं भी वही, वो आदमी भी वही, कोई डिफरेंस नहीं इवन अदरवाइज। तो इट वाज इंपॉर्टेंट, व्हाई डिड आई गो टू हिम, नॉट कि मेरे को उस बंदे को कुछ रगड़ना था, कुछ भी नहीं, बट इट वाज मोर टू एजुकेट माय सन कि यू हैव टू लर्न टू स्टैंड अप टू योर राइट्स, और यू हैव टू लर्न टू kind of sensitize others कि this is not the way to speak to anybody whom you think maybe whatever it is, even if I was a server, even then I deserve respect. So there are several situations, और मैं कुछ एक ग्रुप्स का पार्ट हूँ जहाँ पे लोग बहुत सारे एनेक्डोट्स शेयर करते हैं, पीपल बिगिन टू क्राई, यू विल नॉट बिलीव हाउ मच क्राइंग हैपेंस वर्ल्ड अराउंड। एंड ऐसे क्राइंग इज नॉट द आंसर। अरे घर आके रोने से क्या फायदा, उसने मुझे ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, ये ऐसे बोलते हैं लोग। नो, आइदर इग्नोर इट एंड मूव ऑन, और गो बैक एंड विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टेल द पर्सन व्हाट इज द राइट थिंग। एंड इफ यू आर टेलिंग द राइट थिंग फॉर्मली एंड पोलाइटली यू विल बी हर्ड। तो so far that mantra has kind of worked for me and I am sure for several others. तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, we just need to give them benefit of doubt and focus on our, इसीलिए प्रिय प्रार्थना हर्ष तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रिय प्रार्थना शोक, कि कोई चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिल गए तो ज्यादा कूदने का नहीं है, क्योंकि वो चीज आज मिले जरूर नहीं कल मिले। और अगर कोई चीज नहीं मिली तो अपने आप को ग्रीफ के अंदर ही डालने का, ओ माय गॉड ये नहीं मिली, ये तारीफ नहीं करी मैंने तो इतना किया, या फिर अरे मैं तो इतना काम किया, प्रमोशन क्यों नहीं मिला मुझे, या अरे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था चाय का कप भी नहीं मिला मेरे को, इतना मैं काम करके आया। मस्त रहने का है लाइफ में, लेन और देन के चक्कर में पड़ने का ही नहीं है। जो तुम्हारा है तुम्हारे पास चल कर आएगा, जो तुम्हारा नहीं है तुम लाख उसको ऐसे जकड़ के बैठ जाओ निकल जाएगा, जस्ट लाइक सैंड फ्रॉम विद इन योर फिस्ट, नहीं पकड़ सकते हो। जो चीज आपके ऊपर अधिकार है, कर्म के ऊपर अधिकार है, कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्म पे पूरा अधिकार। Avinash, जी sorry to disturb, but you're so right. Because I just saw this book. Remember Hillary Clinton? She यस was so close to being the president. And this is the book which says what happened. Like, what happened? She got the popular vote. Trump did not get the popular vote, and she got twice. She got, replaced by one absolute rookie candidate in both times. Both times. It wasn't meant to be. It wasn't meant to be. सी सो अगर हम आउटकम को देख देख के करते रहेंगे जी ही नहीं पाएंगे, या हमारी जीवन इतना दुखी इतना कठिन हो जाएगा, क्योंकि हम सारे टाइम मेजर ही करते रहेंगे कितना मिला, कितना ज्यादा, कितना कम। ज्यादा है तो हम उसे मल्टीप्लाई करना है, कम है तो उसमें हम भूले जा रहे हैं। तो बाह्य मोह माया को त्यागे अंतर मन जो ध्यावे, अक्षय आनंद सुखी रहे कष्ट कभी ना पावे। सुख जो जन्मे आसक्ति से बनता दुख का कारण, कौनते निर्मल सुख हेतु तज आसक्ति जीवन। तो इसलिए जो सुख
आसक्ति से पैदा हुआ है वो तो दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। चाहे वो आसक्ति हमारे संबंधियों के प्रति हो, माता पिता पुत्र पति पत्नी, चाहे वो आसक्ति हमारे धन वैभव के प्रति हो, भाई मैं आज मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, कल को ये बनूंगा, कल को सीएमडी बनूंगा, परसों ज्योग्राफी हेड बनूंगा, चाहे वो आसक्ति, इट इज आसक्ति। तो जहां आपका अटैचमेंट हो गया किसी एक चीज से, समझो आपने दुख का बीज तो बो ही दिया है। उसके बाद जब दुख का पेड़ निकलेगा तो फिर आप क्यों रो रहे हो, बीज आपने ही बोया था। तो इसलिए आसक्ति छोड़ो। देह अंत से पहले ही जो काम क्रोध का नाश करे, सतयोगी मानव कहलावे, तत्व योग प्रकाश धरे। अंतरात्मा जो सुख खोजे, अंतर ज्योति दृष्टि से, ब्रह्म स्वरूपी जीव भया नहीं भिन्न वह सृष्टि से। तो इसलिए टू फोकस ऑन योर आत्म, पूरा अपना इंट्रोस्पेक्शन पे ध्यान दो। जितना हम टाइम अपने काम को देते हैं, फाइंड आउट मी टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अपने आप को मी टाइम देंगे, उतना अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। अगर कोई हमें चीज ट्रबल भी कर रही है तो हम उसको कहीं ना कहीं एनालाइज भी तो कर पाएंगे ना, क्या ट्रबल कर रहा है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ इट। और इसीलिए हम जो सुख खोजें, अपने अंदर खोजें। क्योंकि जब हम अपने अंदर जाते हैं तो हम उस ब्रह्म से कनेक्ट करते हैं। जो हमारा आत्म है वही ब्रह्म से कनेक्टेड है। उस आत्म को जैसे ही अगली लेयर पे हम आते हैं, विच इज आवर बॉडी, विच इज आवर सराउंडिंग्स, वो ब्रह्म से कनेक्टेड नहीं है। पाप अंत हुए हैं जिनके, है शंका जिनकी मारी, जनहित में जो ज्ञान लगाए वही ब्रह्म साकारी। चित्त जीत के काम तज के एक सम व्यवहार धरें, वे ज्ञानी उस परम ब्रह्म को नित नित ही स्वीकार करें। तो जो ये एक और नगर है, जनहित में जो ज्ञान लगाए वही ब्रह्म साकारी। जो आपने अपनी सारी नॉलेज किसी गुडविल में लगा दी है, वही आपको इटर्नल जॉय प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपका कुछ भी आसक्ति नहीं है कि इसको करने से मुझे ये मिलेगा, इसको करने से मैं ये दे रहा हूं। वही आपको कनेक्ट करेगा पीस से। द्रव्य छोड़ के बाहर मन के बाहों बीच हो ध्यान, नास विचरते मारुत में वो सम रखे प्राण अपान। वश में करके मन और बुद्धि भय क्रोध को भूल, ऐसे योगी सन्यासी का खिलता मुक्ति फूल। तो जितने ही आपने द्रव्य हैं, बेसिकली जितनी जड़ता है, जितनी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, उन चीजों की तरफ से ध्यान हटा के आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हैं सेल्फ के ऊपर, तब आप अपनी जो आपके प्राण है, जो आपका लाइफ फोर्स है, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके आत्म के प्रति, ना कि उन जड़ता और उन मटीरियलिस्टिक चीजों के प्रति। सबके तप और यज्ञ का धरता मुझको जो ले जान, भक्त वही है प्रेम को मेरे खींचे जो अनजान। ये थोड़ा शॉर्ट चैप्टर था, तो इसमें ये आज यही खत्म होता है। बट कर्म संन्यास योग का जो सार है, वो सार यही है कि जैसे भी हम कर्म करते हैं, उनको हम छोड़ तो सकते नहीं हैं। कर्म हमें करते ही जाना है। उस कर्म में हम जितनी आसक्ति घोल सकते हैं, उतना हम उस कर्म को दुष्कर बनाते हैं। क्योंकि यदि हमें उसमें जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा मिल गया, तो हम सोचते हैं यही सक्सेस का फॉर्मूला है। आज 8 घंटे काम किया है, $8,000 मिल गए हैं। कल 12 घंटे काम करूँ तो $12,000 मिल जाएंगे। तो हमने काम के बजाय अपने आप को बांध लिया रिजल्ट से। पर कल को फॉर वट एवर रीजन $12,000 नहीं मिले, तो फिर हम वापस लूप में घुस जाते हैं, ये क्यों नहीं मिले, काम तो मैंने ज्यादा किया था। तो हमारा फोकस जो है काम से हटके रिजल्ट पर चला जाता है। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं कर्म संन्यास योग की, तो हमें संन्यास कैसे लेना है, आसक्ति से संन्यास लेना है। हमें सारा फोकस अपने त्याग पे डालना है, जिसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई एंजॉय इट, एंड यू हैव टू मीन इट। इट कैन बी वेरी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऑल्सो, बड़ी बड़ी विजन मिशन स्टेटमेंट्स में कंपनीज के आ जाता है, बट दे डोंट, एज आई वाज टेलिंग इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस, companies create very fancy taglines which they don't implement themselves, they don't believe in it, and rather sometimes they are contradictory in their own behavior. But forget what the tagline is, ultimately what matters is the behavior. So अपने बिहेवियर में हमें इकोनॉमिटी लानी है, फोकस लाना है, अपना कमिटमेंट लाना है। रिजल्ट तो आएगा ही। अब देखो, इतनी पढ़ाई कर ली है, इतनी जगह करें, पैसा भी मिला ही है, करियर भी मिला ही है, नेम एंड फेम भी मिला ही है। फर्क इतना है कि अगर अब तक आपने वो उस नेम फेम करियर के लिए किया है, अनजाने में भी,
तो वो आपका डिजायरेबल रूट नहीं है, वो आपको लिबरेशन नहीं देगा। वो आप उसको अब अगर किया भी है तो अब एक नए लेंस से डाल के देखिए। कल से वही ऑफिस लगा रहे हैं आप, वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप, पर कल से उसी रूटीन में आप रिजल्ट हटा दीजिए। मतलब ये नहीं कह रहा कि आपको जो सीएमडी ने टारगेट दिया है उसको व्हाइट बोर्ड से इरेज कर दें, बट सीएमडी ने जो टारगेट दिया है, डोंट कीप द टारगेट एज अ ड्राइवर, keep the quality as a driver, keep the true realizing a true potential as a driver, keep bonhomie with the team as the driver. I'm sure the target will automatically land where it deserves, maybe beyond, maybe less, whatever, but it will give a new lease of energy to you. You will become less defensive about things that you are not able to do, feeling less guilty about things that you could not do, feeling less boastful about things you did. So either ways it will liberate you from taking credit of things that worked for you or feeling shameful or guilty about things that did not work for you. Any thoughts from anyone? Yeah, I have a Yeah, thought. so yeah, go on. No, you go, Madhuri, you go first. Please, please, please. Okay, no, I just wanted to say that part I thought was really liberating, Avinash, where you spoke about uh, some ways in which we can sort of try to be less affected by what people around us, by what they speak or how they present themselves, because that I think is a challenge that all of us struggle with at different levels, but it's a pretty big one. And yeah, I just wanted to say that that I found that quite liberating, that part of what you spoke about. It is required, Madhuri, because one, अभी विभूति योग में हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कृष्ण की, अगेन मैं तो सिर्फ गीता को ही बेसलाइन कर रहा हूँ, तो कृष्ण का रेफरेंस आता है, हाउस ओवर यू कैन कनेक्टेड टू गॉड और कृष्णा। कृष्ण की इतनी विभूतियां हैं, गीता में लिखा हुआ है। बेसिकली द फिलोसफिकल मीनिंग इज, जो भी संसार में देख रहे हो वो एक ब्रह्म की विभूति ही है। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द सेंटिमेंट्स दैट हैव कलेक्टिवली गॉन इनटू इट। तो अगर आपकी सोसाइटी में एक ड्रंकर्ड है, एक टीचर है, एक योगी है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल दैट इज गॉन इन। तो अगर आपको किसी गैदरिंग में कोई आके कुछ बोल रहा है, एक लेवल पे आप उसको एडजेक्टिव से भर सकते हो, अ फैट ग्रम्पी ओल्ड मैन, अ रूड मैन। अब उसको आपने ऐसे डिफाइन किया और ऐसे बेसिकली एक्नॉलेज किया, वो इमेज आपके सामने आई। बट एक एक करके वो एडजेक्टिव्स मिटा के देखिए, फैट, अगली, ओल्ड, ग्रम्पी मैन, उसके पीछे आपको कहीं ना कोई एक जर्नी दिखाई देगी। आप 5 मिनट उस आदमी से बात करेंगे तो आपको उसकी परेशानियां समझ में आने लगेंगी। यू योरसेल्फ विल बिकम लेस जजमेंटल। अब ऑब्वियसली किसी गैदरिंग में इतना टाइम तो होता नहीं है, सो द आंसर लाइज इन गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट। एंड कई बार तो हम बोलते भी है ना, दिस पर्सन इज सो सिक, वो दिख जाता है, वो इतना सिक होता है, उसका बिहेवियर सिक दिख जाता है। बट कई लोग सिक नहीं दिखते हैं, but you can safely assume there is some toxicity, some sickness, some unhealthy things somewhere in their lives journeys, which is reflecting in how they are responding to whatever it is. So I think it is very important to give people no doubt. And let's And I think sorry, continue. I'm just saying that we need to stop judging people. वो एक हमको अपने ऊपर करना होता है। ट्रू एंड ऑल्सो आई थिंक मतलब वो हम अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कई बार इफ यू आर एबल टू ट्रेस द वे वी रिएक्ट इन सर्टेन सिचुएशंस टू नॉट दैट पर्सन or that situation we find ourselves in, but some baggage that we are carrying over from a previous interaction we had with someone, or some setback we faced or whatever, and then I think it'll just help us also to present ourselves better if we apply it to ourselves. बिल्कुल, अक्षर ब्रह्म योग में हम यही सीखेंगे, हाउ डू यू ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स, दैट इज अनदर प्रैक्टिकल नगेट। तो कई बार क्या होता है, हम किसी सिचुएशन में कैसे क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली आपने सही बोला, इट इज अ रिजल्ट ऑफ हम पिछली कौन सी स्टेट से निकल कर आए हैं। तो अगर वो स्टेट टॉक्सिक रही हो, अब आप अच्छी सी स्टेट में आ भी गए हैं, तो भी आपके ऊपर वो लेगेसी है, वो एक्सेस बैगेज है। तो हम अगर उसके लिए अवेयर नहीं है, तो हम किसी को जज कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट बिहेवियर पे,
लेकिन द प्रॉब्लम इज नॉट द प्रेजेंट बिहेवियर, प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स। तो वो नहीं है ज्ञानी, वो नहीं है, पर हम तो ज्ञानी हो चुके हैं, हमें तो पता है। तो एटलीस्ट, और कुछ कई बार क्या होता है, अगर हम इग्नोर कर दे तो अगले को तब जाके लगता है अरे इसी तो रिएक्ट नहीं किया, हो सकता है मैंने ही कुछ गलती करी हो, rather than reacting and flaring up the situation. So definitely giving benefit of doubt and acknowledging each soul is in a life journey. कई बार जो challenges होते हैं वो इवेंट कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले नहीं, वो पास्ट लाइव्स के भी होते हैं। हमने नाम सुना होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। So sometimes people to uncover what happened in your previous lives which is causing a blockage in your current life. So all these are kind of, there is some element of truth in it, but even if one does not go that far, just giving that person lot of healing energy, lot of love and respect, irrespective कि वो क्या दे रहा है, हमारा क्या जाता है उसको लव, हील और रिस्पेक्ट करने में, कुछ नहीं जाता है। उसको हील करें, उसको पॉजिटिव एनर्जी दें, वो जिस स्टेट में आया था होपफुली उससे थोड़ा बेटर होके जाएगा। हमारा वो होना उतना ही काम आया उस सिचुएशन में। I think we're out of time now, so maybe separately I can talk to you, Avinash. I do want to say that आप भी दे रहे हैं healing energy, और संध्या जी को देख के, and आपके इन्हीं वो चाचा जी और फूफा जी हैं। अंकल जी, हाँ, फूफा जी हैं। फूफा जी जो हैं, so good to see them, and Banti also so good to see, and Madhuri. So good to see this on a regular basis and be a part of this community. That is in itself is so healing. So I can talk to you separately because otherwise it will be a long conversation. No, we'll talk, Amita, anytime. Happy to connect. Okay. All No right. problem. Thank you. At Thank the you. end of the day, I'm responsible for my own behavior, you know. Yes. I'm responsible for what I do. And at the end of the day, this is it. I'm not responsible for others, you know. They are on their own journey. And the way they are, accruing their own karma. So take it that way. As you said, I also believe in that. And wear a Teflon coat. When you don't want to, just mentally wear it. And that helps. Or have a mantra. Somebody is like abusing you, go on reciting your mantra. That is how I used to. Now I'm like much, much better. When I used to be disturbed, I am reciting one mantra and I'm in another world. I go into my fantasy land. You have to find ways out because you cannot control, and just silently pray that, oh God, isko sadbuddhi dena. Exactly. That's it. There's no fun even, giving sermons to people. It just goes flat. When they are ready to listen to you, that's the time. Even for children, it's like that. Not all the time you can be like telling them. I call myself Astha Channel when I talk all the goody things to my boys. Astha Channel, maa ki shuru ho gayi, beta, this is it. But just when they're ready to listen to you, thoda sa stop it. It's very important to know as to when to stop. That's true. That's so true. I think we all can resonate. We all have kids who are now past teenage, in their 20s, whatever. And माँ बाप की नहीं सुनते हैं beyond a point. Oh God. So it's okay. We give, भैया हम नहीं बताएंगे और कौन बताएगा? पड़ोसी आगे थोड़ी बताएगा तुम्हें. पड़ोसी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा. Only we. तो ठीक है. That's a journey. That's the journey of being a parent. And that's a journey. We are all blessed. They're all blessed. Exactly. We are blessed people, so we can be. My son says it's your first world problems, These are your happy problems that you guys discuss. I would like to So know. true. That is true. Problem? These are the things that we discuss. These are your happy problems. I mean, you don't have the real problems in the world. Oh, okay. You don't have Gaza problems. You don't have problems of hunger and lack of water and lack of medical facility. These are absolutely self-actualized problems. Yeah, these absolutely. Absolutely. They are your happy first world problems. You don't have those other problems. So this is it, which is right. We are blessed. We are truly blessed. But then ऐसा भी तो जरूरी है क्योंकि problem होनी ही है. अगर नहीं है, so you started off with a clean slate. Just ensure you don't invent more problems.
बस कंपटीशन life is थोड़ी है easy, कि simple. हमको इतनी प्रॉब्लम्स लेके आनी है और तब हम कोई पॉइंट प्रूव करेंगे। वी आर हैप्पी एंड ब्लेसेड अगर वो हैप्पी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो नहीं है तो। बट उसके आगे हर आदमी के पास फिनोमिनल कैपेसिटी है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। सो फॉर्चुनेट आर दोज हु आर नॉट डूइंग दैट एट लीस्ट, Yeah. एंड दैट इज व्हाट द Yeah. एंसर इज। एंड इफ यू कैन तब दूसरे की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लो तो अच्छी बात है। देयर इज इनफ ऑन द प्लेट दैट एवरीबॉडी हैज। ठीक है, चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओम तत्सत। Thank you. Thank you. Thank you. Bye. बाय।